आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण का अरण्य कांड। अरण्य कांड राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान के अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें पंचवटी में राम का जीवन, राक्षसी शूर्पणखा का राम पर आकर्षित होना और उसका नाक कान काटा जाना, खरदूषण का वध और अंततः रावण द्वारा सीता का हरण किया जाना मुख्य घटनाएं हैं। रामायण में भील मिलन की घटना भगवान राम के करुणा, समता और मानवता की भावना को प्रकट करती है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे, तब उनका सामना भील जाति के एक प्रमुख सदस्य केवट से हुई। केवट एक गरीब नाविक था, लेकिन राम के प्रति उसकी भक्ति गहरी और निस्वार्थ थी। केवट ने भगवान राम और उनके परिवार को नदी पार कराने का संकल्प लिया, लेकिन पहले राम के चरण धोने की इच्छा प्रकट की। केवट को यह आशंका थी कि राम के चरण छूने से उसकी नाव भी ईश्वर की दिव्य शक्ति से प्रभावित हो जाएगी, जैसे अहिल्या राम के स्पर्श से पुनर्जीवित हो गई थी। इसलिए उसने अपने ईश्वर के चरणों को पहले धोने की विनती की। राम ने उसकी इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार किया। केवट ने भगवान के चरण धोए और फिर अपने नाव में बिठाकर नदी पार करवाई। केवट का यह मिलन प्रेम, समर्पण और समाज में सभी वर्गों के प्रति भगवान राम के समान भाव को दर्शाता है। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान राम के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। वे सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखते थे, चाहे वह राजा हो या एक साधारण भील। यह प्रकरण समाज में समता और सौहार्द का प्रतीक बनता है और हमें यह बताता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सीमा से परे होते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का जीवन अत्यंत कठिन और तपस्वी था, परंतु उन्होंने इसे सहजता और धैर्य के साथ स्वीकार किया। वनवास के दौरान वे दंडकारण्य, चित्रकूट और पंचवटी जैसे विभिन्न स्थानों में रहे। राम धर्म और सत्य के पालन में सदा तत्पर रहते थे, जबकि लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की सेवा और सुरक्षा का दायित्व लिया। सीता ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सरलता और समर्पण से जीवन बिताया। वन में जीवन के दौरान वे साधु संतों और ऋषियों से मिलते और उनकी सेवा करते थे। वे जंगल के विभिन्न जीव जंतुओं और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शांति और संतोष से रहते थे। हालांकि यह जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण ने इसे धैर्य, अनुशासन और समर्पण के साथ निभाया। वनवास का यह समय उनके चरित्र और आदर्शों को और भी उज्जवल बनाता है, जो आने वाले युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के वन में निवास कर रहे थे। तभी राक्षसी शूर्पणखा का प्रवेश हुआ। शूर्पणखा रावण की बहन राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वे पहले से ही विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठावान हैं। शूर्पणखा ने फिर लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और मजाक में राम को ही योग्य वर बताया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया ताकि वह राम से विवाह कर सके। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे वह अपमानित और क्रोधित होकर वहां से भाग गई। इस घटना से राक्षसों के बीच तनाव बढ़ गया और यह रावण के सीता हरण की योजना का प्रमुख कारण बना। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण से इस अपमान का बदला लेने की मांग करती हैं। खर और दूषण लंका के राक्षस सेनापति थे, जिनका निवास दंडक वन में था। वे अपनी विशाल सेना के साथ राम से युद्ध करने पंचवटी पहुंचते हैं। राम ने लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अकेले ही खरदूषण और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना का सामना किया। भगवान राम ने अपने अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल और ईश्वरीय शक्ति से उन सभी राक्षसों का वध किया। खर और दूषण भी राम के हाथों मारे गए। इस विजय ने राम की वीरता को साबित किया और राक्षसों के आतंक को समाप्त कर दिया। यह प्रसंग रावण के साथ राम के भविष्य के संघर्ष की भूमिका तैयार करता है, क्योंकि यह रावण के क्रोध
और सीता के हरण का कारण बनता है। इसके बाद शूर्पणखा अपनी नाक कटने से अपमानित और क्रोधित होकर लंका पहुंची और अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। उसने रावण से बताया कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण ने उसे अपमानित किया और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, जिससे रावण मोहित हो गया। शूर्पणखा ने सीता को हर हाल में अपने पास लाने की बात कही और राम से बदला लेने के लिए रावण को उकसाया। रावण, जो पहले से ही शक्तिशाली और अभिमानी था, शूर्पणखा की बातें सुनकर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह सीता का अपहरण करेगा ताकि राम को अपमानित कर सके और अपनी बहन का बदला ले सके। इसके लिए रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनने की योजना बनाई ताकि राम और लक्ष्मण को छल से दूर ले जाया जा सके। इस निर्णय के बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, जो आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बना। रामायण के अरण्य कांड में स्वर्ण मृग की घटना महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। यह मृग मायावी राक्षस मारीच था, जिसे रावण ने सीता को हरण करने के उद्देश्य से भेजा था। स्वर्ण मृग का स्वरूप इतना आकर्षक और दिव्य था कि सीता उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उन्होंने भगवान राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। सीता की यह इच्छा भगवान राम के प्रति प्रेम और उनके लिए कुछ अनमोल लाने की स्वाभाविक भावना को दर्शाती है। राम सीता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मृग का पीछा करने जाते हैं, लेकिन वह मृग मारीच था, जिसने राम को दूर जंगल में ले जाकर अपने अंत समय में राम की आवाज में लक्ष्मण बचाओ का आह्वान किया। जब सीता ने यह आवाज सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने की जिद की। लक्ष्मण, जो राम को संकट में समझने से इनकार कर रहे थे, अंततः सीता के आग्रह पर उनकी रक्षा के लिए मर्यादा रेखा खींचकर राम की ओर चल दिए। इसी दौरान रावण ने साधु के रूप में आकर सीता का हरण किया। स्वर्ण मृग की यह घटना रामायण के घटनाक्रम में मुख्य भूमिका निभाती है। मृग मारीच रावण के कपट का प्रतीक है। उसने सीता के मन में लालसा और भ्रम उत्पन्न किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक आकर्षण और मोह हमें अनर्थ की ओर ले जा सकते हैं और हमें सदैव सतर्क और विवेकशील रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।